नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अमेरिका और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी जगह है जिसको लेकर के तनाव अब चरम पर पहुंच गया है, जिसे भारत का सिर कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्सगाम घाटी की, एक ऐसी जगह जो आधिकारिक तौर पर भारत की है, लेकिन जिस पर चीन अवैध कब्जा जमाए बैठा है। आखिर क्यों अचानक इस बर्फीली घाटी ने दिल्ली से लेकर के बीजिंग तक खलबली मचा दी है? क्या चीन यहां कोई बड़ी साजिश रच रहा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये शक्सगाम घाटी कहां पे है। तो ये इलाका काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। ये करीब 5180 वर्ग किलोमीटर में फैली एक बेहद दुर्गम और बर्फीली घाटी है। भौगोलिक दृष्टि से ये लद्दाख का हिस्सा है और सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल करीब है। भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा है, यानी कि पीओके है। सवाल ये है कि अगर ये पीओके में थी तो चीन यहाँ कैसे पहुंचा? यही से कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, कहानी में पाकिस्तान की एंट्री होती है। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चीन के बीच एक अवैध सीमा समझौता हुआ। पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए भारत की इस जमीन को चीन को गिफ्ट में दे दिया। भारत ने तब भी इसका कड़ा विरोध किया था और आज भी भारत का रुख साफ है कि ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने न केवल भारत की संप्रभुता से समझौता किया, बल्कि चीन को भारत के सिर पर बैठने का रास्ता भी दे दिया। चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भारत की आपत्ति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है, जो कि इस इलाके से गुजर रही है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह साफ कहा है कि ये घाटी चीन का हिस्सा है और वहां सड़क बनाना उसका पूरा अधिकार है। 12 जनवरी 2026 को माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस इलाके को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो चीन का ही हिस्सा है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने आगे ये भी बताया कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था, जिसमें दोनों देशों की सीमा तय की गई थी और ये फैसला 2 संप्रभु देशों ने अपने अधिकार में किया था। चीन ने CPEC को एक आर्थिक सहयोग परियोजना बताया, जिसका मकसद स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देकर के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है। आपको बता दें कि माओ निंग ने यह भी कहा है कि CPEC और सीमा समझौता कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख को प्रभावित नहीं करते। चीन का कश्मीर पर रुख पहले जैसा ही है, यानी कि ये एक ऐतिहासिक जटिल मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। चीन यूनाइटेड नेशन यानी कि UN के प्रस्तावों और समझौते का सम्मान करता है। भारत ने पहले ही 9 जनवरी 2026 को शक्सगाम घाटी में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि शक्सगाम घाटी भारत का इलाका है। हमने 1963 में हुए तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम उस समझौते को अवैध मानते हैं। उन्होंने CPEC पर भी कहा कि भारत इसे मान्यता नहीं देता, क्योंकि ये भारत के उस इलाके से होकर के गुजरता है जो पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये बात पाकिस्तान और चीन को कई बार साफ किया जा चुका है, साफ तौर पर बताई जा चुकी है। शक्सगाम घाटी का इतिहास क्या रहा है, क्यों इसे लेकर इतना विवाद हो रहा है, चलिए वो भी एक बार समझते हैं। देखिए, 1948 में पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा किया था। 1963 में पाकिस्तान ने यह इलाका चीन को सौंप दिया था। CPEC जो कि 2013 से शुरू हुआ, जिसमें कि गिलगित बलूचिस्तान से गुजरता है, जहां सड़क, रेलवे, ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और इसके साथ ही ग्वादर पार्ट जैसे काम चल रहे हैं और इसकी कुल लागत करीब $60 बिलियन है। यह इलाका राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चीन को
अरब सागर तक आसान पहुंच मिलती है, वहां तक ये आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत लगातार ये कहता रहा है कि सीपीईसी भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है और ये विवाद भारत, चीन, पाकिस्तान के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन दोनों तरफ से रुख पहले जैसा ही बना हुआ है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट आप तक हम साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।